फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 23 मार्च 2024 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। साथियों उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा और उसके बाद साथियों अपने देखेंगे सूझबूझ सार। आज से साथियों जो आपको सेशन मिलेगा वो साथियों अपडेटेड होगा, यानी आज के दिन तक जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। यानी साथियों ये लेटेस्ट कंटेंट होगा और आपको ये सेशन साथियों 7 बजे है जो इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। आपको पसंद आए तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मेरा प्रयास रहेगा साथियों कि मैं आपको कम समय में क्वालिटी वाला कंटेंट दूं। आपकी सुविधा के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि नई दिल्ली में 18 से 22 मार्च तक आयोजित ऑल इंडिया सिविल सर्विस पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता के अंदर प्रदेश के साथियों वासुदेव सारस्वत ने कौन सा पदक जीता है। इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है साथियों। आपसे पूछा गया है कि नई दिल्ली के अंदर साथियों 18 से 22 मार्च तक आयोजित ऑल इंडिया सिविल सर्विस पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता के अंदर प्रदेश के कौन है वासुदेव सारस्वत ने कौन सा पदक जीता है। तो साथियों इन्होंने जीता है गोल्ड। कौन सा जीता है? गोल्ड पदक इन्होंने जीता है। साथियों जो ये वासुदेव सारस्वत हैं ये पाली के पटवारी हैं। कहाँ के? पाली के पटवारी हैं। ये भी अपने को थोड़ा याद रखना है। और इन्होंने कौन सी कैटेगरी के अंदर जीता है? तो साथियों इन्होंने 93 किलोग्राम की जो कैटेगरी है उसके अंदर है जो गोल्ड अपने नाम किया है। इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पहले साथियों इन्होंने जो पीछे आयोजित हुआ था उसके अंदर साथियों इन्होंने रजत जीता था और राजस्थान से साथियों एकमात्र हैं जिन्होंने हाल ही के अंदर है जो किसके अंदर जो सिविल सर्विस पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता थी उसके अंदर गोल्ड जीता है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है और आपसे पूछा भी जा सकता है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है बीकानेर थिएटर फेस्टिवल में निर्मोही नाट्य सम्मान किसे दिया गया। ये भी साथियों शानदार क्वेश्चन रहने वाला है। आपसे पूछा है बीकानेर थिएटर फेस्टिवल के अंदर निर्मोही नाट्य सम्मान किसे दिया गया। तो आंसर होना चाहिए आपका साथियों ये दिया गया है सौरभ श्रीवास्तव को। किसको? सौरभ श्रीवास्तव को साथियों ये सम्मान है जो दिया गया है। ये अपने को याद रखना है। साथियों जो बीकानेर थिएटर फेस्टिवल है इसका आयोजन है जो 18 मार्च से लेकर साथियों 22 मार्च तक किया गया था। 18 से लेकर 22 मार्च तक इसका आयोजन है जो किया गया था। और इसके अंदर आपसे पूछे कि बीकानेर थिएटर फेस्टिवल के अंदर निर्मोही नाट्य सम्मान किसे दिया गया। तो आंसर हो जाएगा आपका सौरभ श्रीवास्तव को है जो दिया गया। ये अपने को याद रखना है। और आपसे पूछा जाए कि कब से कब इसका आयोजन किया गया था तो 18 से लेकर 22 मार्च तक इसका आयोजन है जो किया गया था। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है NFHS रिपोर्ट के अनुसार NFSHA रिपोर्ट के अनुसार साथियों शाकाहारी खाने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। तो आंसर हो जाएगा साथियों राजस्थान। कौन सा? राजस्थान इसके अंदर साथियों शीर्ष स्थान पर है। ये थोड़ा आप सही कर लेना कि NFHS से रिपोर्ट आई है उसके अनुसार साथियों शाकाहारी खाने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। तो आंसर हो जाएगा साथियों राजस्थान है जो शाकाहारी खाना खाने के अंदर शीर्ष पर है। एक रिपोर्ट आई है उसके अनुसार बताया गया है कि कौन सा राज्य है जो शाकाहारी है और कौन से राज्य के अंदर है जो मांसाहारी खाना ज़्यादा खाया जाता है। तो अपना राजस्थान है जो साथियों शाकाहारी खाना खाने के अंदर है जो शीर्ष स्थान पर है। और राजस्थान के अंदर जितनी आबादी है उसकी साथियों 68.6% जो आबादी है वो शाकाहारी खाना है जो खाती है। तो अपने लिए कई बार साथियों इस प्रकार का क्वेश्चन है जो पूछ लिया जाता है, यानी राजस्थान इसके अंदर है जो शीर्ष स्थान पर है। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हिंदुस्तान बियर्ड क्लब की ओर से किसे मिस्टर एंड मिसेज हिंदुस्तान की ट्रॉफी है जो दी गई है। आपसे पूछा है हिंदुस्तान बियर्ड क्लब की ओर से किसे मिस्टर एंड मिसेज हिंदुस्तान की ट्रॉफी दी गई है। तो आंसर हो जाएगा साथियों राजेश व प्रियंका बोहरा। ये क्वेश्चन साथियों इस प्रकार का क्वेश्चन है जो पूछ लिया जाता है क्यों आजकल का जो जमाना है साथियों
वो सोशल मीडिया का है। आपसे पूछा गया है कि हाल ही के अंदर हिंदुस्तान बिलियर्ड क्लब की ओर से किसे मिस्टर एंड मिसेज हिंदुस्तान की ट्रॉफी दी गई है, तो राजेश व प्रियंका बोहरा को दी गई है। ये कौन है साथियों, ये पाली के बोहरा दंपति हैं और सोशल मीडिया पर ये काफ़ी एक्टिव है। इनको मारवाड़ी एवन कपल के नाम से जाना जाता है। तो चर्चा में साथियों आपसे पूछा जा सकता है कौन है ये साथियों, ये पाली के दंपति हैं राजेश व प्रियंका बोहरा। इनको हाल ही के अंदर साथियों कौन सा अवार्ड दिया गया है, मिस्टर एंड मिसेज हिंदुस्तान की है जो ट्रॉफी दी गई है। इनका संबंध है जो पाली से रहेगा, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र 2023-24 की शीतकालीन रिपोर्ट के अनुसार सबसे वायु प्रदूषित है जो, आपसे पूछा गया है कि विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र 2023-24 की शीतकालीन रिपोर्ट के अनुसार सबसे वायु प्रदूषित शहर कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा साथियों कौन सा होगा, हनुमानगढ़ है जो साथियों इसके अंदर सबसे प्रदूषित शहर है। साथियों विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र है उसके द्वारा 2023-24 की एक शीतकालीन रिपोर्ट जारी की गई है। उसके अनुसार यानी वायु के मामले में सबसे प्रदूषित अपने राजस्थान के अंदर कौन सा जिला है, तो आंसर होगा आपका हनुमानगढ़ है जो साथियों इसके अंदर है जो सबसे प्रदूषित जिला है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे प्रदूषित जिला कौन सा है, तो आपका आंसर होना चाहिए हनुमानगढ़ है। और किसकी रिपोर्ट आई है, विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार। और आपसे पूछे कि सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा साथियों इसके अंदर है सिरोही है जो सबसे स्वच्छ शहर है। ये भी अपने को याद रखना है, यानी सबसे प्रदूषित कौन सा हो जाएगा हनुमानगढ़, और सबसे हवा के मामले में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा हो जाएगा, सिरोही हो जाएगा। ये अपने को याद रखना है, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट साथियों अपने लिए रहने वाली है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था मैथ टेक थिंकिंग फाउंडेशन, आपसे पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था है साथियों मैथ टेक थिंकिंग फाउंडेशन, उसके द्वारा साथियों लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया, तो आंसर हो जाएगा साथियों प्रोफेसर एस के सिंह को। प्रोफेसर एस के सिंह को साथियों यह पुरस्कार है जो दिया गया है, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपसे पूछा है अंतर्राष्ट्रीय संस्था मैथ टेक थिंकिंग फाउंडेशन के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया, प्रोफेसर एस के सिंह को ये पुरस्कार दिया गया है। ये कौन है साथियों, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा के कुलपति हैं। कौन है ये, राजस्थान जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है साथियों उसके क्या है, कुलपति है, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था मैथ टेक थिंकिंग फाउंडेशन के द्वारा इनको है जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। ये कौन है, ये राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा के कुलपति हैं, ये अपने को याद रखना है। तो साथियों ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो अपने राजस्थान करंट अफेयर्स के बन रहे थे। साथियों मेरा प्रयास है कि आज से जो भी आपको सेशन मिले वो लेटेस्ट व अपडेटेड मिले। मेरे द्वारा प्रयास किया जा रहा, आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। और इसके अंदर साथियों अपने अब सुजत सारे देख लेते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 प्रथम चरण के मतदान के लिए अब तक 9 प्रत्याशियों ने किया है नामांकन। यानी साथियों अपने आप को ही पता है कि राजस्थान के अंदर अब की बार 2 चरणों के अंदर है जो मतदान होंगे, 19 अप्रैल व 26 अप्रैल को। ये चीजें थोड़ी याद अपने लिए रहने वाली है, इंपॉर्टेंट रहेगी, तो अपने को याद रखना है। उसके तहत बताया गया है कि प्रथम चरण के मतदान के लिए अब तक है जो 9 प्रत्याशियों ने साथियों क्या कर दिया है, नामांकन कर दिया है। जिलों में मतदान दल हो रहे हैं तैयार, प्रशिक्षण कार्यक्रम में सजगता से है जो दायित्व निभाने के निर्देश हैं जो दिए जा रहे हैं। यानी लोकसभा चुनाव है जो बेहतरीन तरीके से हो, किसी भी प्रकार का कोई विवाद है जो नहीं होना चाहिए। जयपुर और जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट से 4 उम्मीदवारों ने किए हैं 5 नामांकन, उसके अंदर बताया गया है। इसके अलावा साथियों जो इम्पोर्टेंट है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा सहायक आचार्य पुस्तकालय अध्यक्ष की जो परीक्षा है वो 31 मार्च को आयोजित की जा रही है। ये इसके अंदर बताया गया है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा सहायक आचार्य पुस्तकालय अध्यक्ष की जो परीक्षा है उसका आयोजन है जो 31 मार्च को आयोजन करवाया जा रहा है। ये इसके अंदर बताया गया, और अजमेर में इसका आयोजन है सो साथियों करवाया जाएगा। इसके अलावा साथियों आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट के लिए सिविल ऐप का प्रयोग लें। सी विजिल जो ऐप है सिविल,
उसका उपयोग लें। सतर्क नागरिक बनकर हैं जो अपनी जिम्मेदारी निभाएं, ये इसके अंदर बताया गया है। सिविल जो ऐप है साथियों, उसके माध्यम से अगर आपको आदर्श आचार संहिता लगी हुई है और किसी भी प्रकार का साथियों आपको लगता है कि गलत हो रहा है, तो आप है जो उसके अंदर जाकर शिकायत है जो कर सकते हैं। तो साथियों इस सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो मैंने आपके साथ साझा किए हैं। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते थे उस पर भी जानकारी साझा की है। मेरा प्रयास रहा है साथियों कि मैं कम समय में आपको बेहतरीन कंटेंट दूं। अब से जो कंटेंट आपको मिलेगा वो लेटेस्ट व अपडेटेड मिलेगा। तो मेरे द्वारा किया जा रहा यह प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। चाहे साथियों व्यू कितने ही हो, लेकिन आप जितने ही व्यू हो इस सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा। और इससे साथियों, और इसके बाद अगर फिर भी अपने को कोई चीज़ के अंदर परिवर्तन करना होगा सेशन के अंदर तो करेंगे, और आपका जो ये सहयोग है ये बना रहेगा। तो इनफ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों PDF का लिंक होगा। धन्यवाद।